बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 10 जनवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन राना मोहम्मद शमीम की जानिब से जो बयान हल्फ़ी दिया गया, उस बयान हल्फ़ी के मंदरजात गलत हैं, दुरुस्त हैं। क़तई नज़र इस सारी बहस के राना मोहम्मद शमीम आज भी अपने बयान पर, अपने बयान हल्फ़ी पर मुकम्मल तौर पर स्टैंड करते हैं। लेकिन कहानी में अब नया ट्विस्ट ये आया है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जज राना मोहम्मद शमीम ने अपने साथ अपनी बहू, अपने पोते और पोती को भी मैदान में उतार दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना मोहम्मद शमीम की बहू अनम अहमद राना, उनके पोते हमज़ा अहमद राना और पोती अरीबा अहमद राना की जानिब से आर्टिकल 199 की दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में अप्रैल 2017 की एक व्हाट्सएप कॉल का ज़िक्र किया गया है और इसी दरख्वास्त में राना मोहम्मद शमीम की बहू, पोते और पोती की जानिब से 4 वफाकी वज़रा की नाअहली का तकाज़ा किया गया है। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान और एयरवाई चैनल को और उनके 2 एंकर्स को भी इस सारे मामले में आइनी दरख्वास्त के ज़रिए लपेट लिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में ये जो आइनी दरख्वास्त गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जज राना मोहम्मद शमीम की बहू, पोते और पोती की जानिब से दायर की गई है, इस दरख्वास्त का मतन और दरख्वास्त के 14 अहम पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दरख्वास्त के मतन और 14 अहम पॉइंट्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करने से पहले मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। ये जो नाज़रीन दरख्वास्त राना मोहम्मद शमीम की बहू, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, अनम अहमद राना और उनकी पोती अरीबा अहमद राना और पोते हमज़ा अहमद राना की जानिब से दायर की गई है, इसमें आर्टिकल 199 को इन्वोक किया गया है। 20 सफ़ात की ये दरख्वास्त है जिसमें वफाक को बज़रिया वज़ारत कानून पैमरा 4 वफाकी वज़रा जिसमें फैसल वाडा, फवाद चौधरी, सदाकत अब्बासी और फ़रक हबीब को फ़रीक बनाया गया है। इसी तरह से इसी दरख्वास्त में साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान को, एयरवाई न्यूज़ चैनल को, काशिफ़ अब्बासी को, वसीम बादामी को और स्टार गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उन्हें फ़रीक बनाया गया है और 13वां फ़रीक जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब को इस दरख्वास्त में रिस्पोंडेंट के तौर पे शामिल किया गया है। इस दरख्वास्त में तीनों दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से अदालत के सामने ये मुद्दा उठाया गया है कि हम इस बात की तफरीक कर सकते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। दरख्वास्त में पहला पॉइंट अदालत के सामने ये रखा गया है कि ऐसे सवालात हमारे लिए ज़हनी कोफ्त का बाइस बन रहे हैं जिसमें लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जज राना मोहम्मद शमीम ने मराद के लिए पैसों के एवज़ जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ समझौता कर लिया है। दूसरा जो पॉइंट उठाया गया है उसमें तीनों दरख्वास्त गुज़ारों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये कहना है कि एयरवाई न्यूज़ चैनल ने राना मोहम्मद शमीम और उनके बेटे अहमद राना से मुतल्लिक़ गलत तासुर दिया और उनके का जो तशख़्ख़ुस है उसे ख़राब करने की कोशिश की है, उनके इमेज को तारनिश किया गया है। अच्छा नाज़रीन, मज़ीद जो 12 पॉइंट्स हैं वो शेयर करने से पहले ये जो दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, इस दरख्वास्त को लेके एक अहम सवाल मेरे जहन में आता है। वो सवाल क्या है, वीडियो के आखिर में वो सवाल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि एयरवाई न्यूज़ पर जो सेनेटर फैसल वाडा हैं उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जज राना मोहम्मद शमीम और उनके बेटे अहमद हसन राना को बदनाम किया, उन्हें मलाइन किया। चौथे पॉइंट में ये कहा गया है कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान के गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट से मुतल्लिक़ जो रिमार्क्स हैं उन रिमार्क्स के ज़रिए अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की तौहीन की गई है, उसकी वायलेशन की गई है। इस नुक्ते में मज़ीद ये कहा गया है कि जो नॉर्मन क्लेचर है गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट का, वो 2009 से पहले मुख्तलिफ था, लेकिन 2009 में एक नई लेजिस्लेशन के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट का जो क्लेचर था उसे तब्दील कर दिया गया।
ये बताया गया है कि 2009 से पहले सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का जो नाम था वो नादरन एरिया एपलेट कोर्ट था, लेकिन 2009 के नए कानून के बाद गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को सुप्रीम एपलेट कोर्ट का नाम दिया गया। 5वां पॉइंट में ये कहा गया है कि साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान ने राना मोहम्मद शमीम से मुतल्लिक बेबुनियाद बयानात दिए, उन्हें मलाइन किया और दरख्वास्त गुजार जो हैं यानी राना मोहम्मद शमीम की जो बहू हैं, जो पोती हैं, जो पोते हैं, वो अपने दादा राना मोहम्मद शमीम का बड़ा एहतराम करते हैं और पब्लिक में जो उनका इमेज बिल्ड किया जा रहा है, उनके इमेज से मुतल्लिक एक गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है। इस तासुर को ज़ाइल करने की उनके दादा ने भी कोशिश की है। और 5वां पॉइंट में मज़ीद ये कहा गया है कि हमारे दादा और मेरे जो ससुर हैं राना मोहम्मद शमीम ने अपने एक बयान हल्फी के ज़रिए एक तलख सच को ज़ाहिर किया है, लेकिन इस तलख सच को ज़ाहिर करने पर हमारे यानी जो बहू है वो कह रही है, मेरे ससुर और जो पोते पोतियाँ हैं वो कह रहे हैं कि हमारे दादा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन आज तक वो नाम जिनका ज़िक्र राना मोहम्मद शमीम ने अपने बयान हल्फी में किया है, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की इंक्वायरी को शुरू नहीं किया गया। 6ठे पॉइंट में ये कहा गया है कि राना मोहम्मद शमीम आज भी कसम उठाकर किसी भी इंक्वायरी के सामने, किसी भी अदालत के सामने, किसी भी कमीशन के सामने तमाम हक़ाइक़ को दोबारा से बयान करने के लिए तैयार हैं और जो वाक़या उन्होंने अपने बयान हल्फी में कोट किया है, इस वाक़े से मुतल्लिक वो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साथ जिरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। 7वें पॉइंट में ये कहा गया है, जो व्हाट्सएप कॉल का मैंने ज़िक्र किया है, कि अप्रैल 2017 में 28 जुलाई को एक लेटर जो है 28 अप्रैल 2017 को उस वक्त के SCCP के जो चेयरमैन थे उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक ख़त लिखा गया और एक व्हाट्सएप कॉल का हवाला दिया गया और इस ख़त में ये कहा गया था कि उन्हें यानी SCCP के चेयरमैन को अमेरिका के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई है और उस व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए बिलाल रसूल और आमिर अज़ीज़ को JIT में शामिल करने का कहा गया है। तो इस पर वो ख़त जो है वो लिखा गया था और वो व्हाट्सएप कॉल का ज़िक्र जो है वो मीडिया पर बहुत ज़्यादा किया गया था। 8वें पॉइंट में जैसे शौकत अज़ीज़ सदीकी का ज़िक्र किया गया है कि उन्होंने 21 जुलाई को एक बयान दिया और इस बयान में शौकत अज़ीज़ सदीकी का ये कहना था कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़मानतें मंजूर ना कराने से मुतल्लिक उन्हें कुछ अफसरान ने अप्रोच किया था और मर्ज़ी का बेंच बनाने की उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी। 8वें पॉइंट में मज़ीद ये कहा गया है कि जैसे शौकत अज़ीज़ सदीकी के इस बयान पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से उन्हें 31 जुलाई 2017 को शोकास नोटिस जारी किया गया। 9वें पॉइंट में ये कहा गया है कि जैसे शौकत अज़ीज़ सदीकी ने शोकास नोटिस जारी होने पर जो वाक़या उन्होंने 21 जुलाई की तकरीर में बयान किया था, इस तकरीर से मुतल्लिक अपना पहला जो इब्तदाई बयान था वो 15 अगस्त 2017 को 2018 को जो है वो दिया, यानी तहरीरी बयान दिया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और दूसरा एडिशनल जो बयान था वो 27 अगस्त 2018 को जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा कराया गया। 10वें पॉइंट में ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने वो इल्ज़ामात जो शौकत अज़ीज़ सदीकी ने अपनी तकरीर में लगाए थे उसकी तहकीक करने की बजाय इस बात के ऊपर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया कि ये जो तकरीर की गई है शौकत अज़ीज़ सदीकी की जानिब से और उसके जो मंदरजात हैं, क्या इससे किसी किस्म का मिसकंडक्ट तो नहीं होता। तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने महज अपने आप को इस नुक्ते तक महदूद कर लिया। फिर 11वें पॉइंट में साबिक एहतसाब अदालत के जो जज हैं, मरहूम जज हैं अरशद मलिक, उनकी वीडियो का जिक्र किया गया जिसमें अरशद मलिक साहबा की जो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी नासिर भट्ट की जानिब से कि वो एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देने के लिए उन पर दबाव था, दबाव के ज़रिए फ़ैसला लिया गया और मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उस वीडियो को जो है वो पब्लिक किया था। 12वें पॉइंट में राना मोहम्मद शमीम की बहू पोते और पोते की जानिब से ये कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का 20 नवंबर को एक ऑडियो स्कैंडल सामने आया जिसमें वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ा देने से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। 13वें पॉइंट में उनका ये कहना है तीनों माँ, बेटी और बेटे का कि साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ख़ान ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में राना मोहम्मद शमीम और बेटे उनके यानी अहमद हसन राना से मुतल्लिक नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया और कहा कि अमेरिका और बरतानिया के दौरे के जो अखराजात थे वो नवाज़ शरीफ ने बर्दाश्त किए। हालांकि उनका तीनों का ये कहना है कि अनवर मंसूर के ख़ान के पास ये अखराजात बर्दाश्त करने का ना कोई सबूत था, ना कोई एविडेंस थी, लेकिन मीडिया पर उन्होंने मेरे दादा और मेरे ससुर
और मेरे खामंद और हमारे वालिद को जो है वो मलाइन किया, उन्हें बदनाम किया। फैसल वाडा से मुतल्लिक उनका ये कहना है कि फैसल वाडा ने राना शमीम को जहनी मरीज़ करार दिया, उन्हें मफरूर कहा और उनसे तमाम मरात वापस लेने से मुतल्लिक नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया। और ये भी कहा गया है अपना फैसल वाडा से मुतल्लिक के माजी में भी वो एयरवाई के प्रोग्राम में एक फ़ौजी बोट लेकर आए थे। जब चाइना की एम्बेसी में कराची में हमला हुआ था, वहाँ पर भी वो एक फ़ोर्स की तरह वहाँ पर जाकर पहुँचे थे। और एक मौकरी जो है इस दरख्वास्त में कहा गया है कि एक जोकर का किरदार है फैसल वाडा का हुकूमत के अंदर। फिर 14वें पॉइंट में कहा गया है कि फवाद चौधरी जो हैं वो किंग मेकर के कहने पर पार्टियां तब्दील करते हैं। पहले वो काफ लीग में थे, उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने से पहले वो एक एंकर के तौर पर प्रोग्राम करते थे। और फवाद चौधरी ने कहा था कि इमरान खान को तो सियासत की ABC नहीं आती। इसी तरह से दरख्वास्त में कहा गया है कि सदाकत अली अब्बासी ने कई प्रोग्राम में गलत ज़ुबान इस्तेमाल करके राना मोहम्मद शमीम और अहमद राना को जो है वो मलाइन किया है, बदनाम किया है, नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह की बातें दरख्वास्त में जो है वो वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के से मुतल्लिक़ जो है वो इस्तेमाल की गई हैं। इस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई है कि ये जो चारों वज़रा हैं, फवाद चौधरी, फैसल वाडा, सदाकत अली अब्बासी और फ़ारूक हबीब, इन्हें सादिक और अमीन जो है वो ये सादिक और अमीन नहीं रहे, ये राइटियस नहीं है, ये सादिक नहीं है, ये अमीन नहीं है। तो इन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ करके इन्हें सियासत से ताअहल नाअहल करार दिया जाए। साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब से मुतल्लिक़ ये कहा गया है कि चूँकि उन्होंने सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की जो है वो तौहीन की है, एक साबिक़ जज की तौहीन की है, तो वो मीडिया पर आकर गैर मशरूत माफ़ी मांगें। एयरवाई से मुतल्लिक़ ये तकाज़ा किया गया है कि एयरवाई के प्रोग्राम में ऑफ द रिकॉर्ड में एंकर काशिफ अब्बासी ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसे बाद अज़ां जो है वो हज़फ कर दिया गया था, लेकिन उन बातों को वसीम बादामी ने अपने प्रोग्राम में दोबारा से चलाया। तो इस तरह से एयरवाई, काशिफ अब्बासी और वसीम अब्बासी ने ना सिर्फ जो सहाफ़ियों के कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन की है, पैमरा के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, तो मुस्तक़बिल में ऐसा कोई काबिल एतराज़ मवाद जो है वो नशर ना किया जा सके। इस हवाले से एयरवाई को, काशिफ अब्बासी को, वसीम बादामी को और जितने दीगर चैनल हैं उन्हें आइंदा मुस्तक़बिल में काबिल एतराज़ मवाद नशर करने से रोका जाए। ये तो नाज़रीन हो गया पटिशन का मतन जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये दरख्वास्त दायर की गई है राना मोहम्मद शमीम की बहू की जानिब से, उनके पोते की जानिब से, लेकिन जिनकी बदनामी हुई है बज़ाहिर, जिनका नाम लेके कहा गया है कि हमारे राना मोहम्मद शमीम को मलाइन किया गया है, उनके बेटे को मलाइन किया गया है, वो लोग कहाँ फ़िक्र करते हैं? उनकी जानिब से आखिर ऐसी दरख्वास्त किसी सेशन कोर्ट में कोई डेफामेशन का केस या हाई कोर्ट में ऐसी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की गई? और अहमद असर राना जो राना मोहम्मद शमीम के बेटे हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त आखिर क्यों नहीं दायर की? वो कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे फ़िक्र करते हैं, ये सवाल पैदा होता है। लेकिन बहरहाल दरख्वास्त आज दायर कर दी गई है। देखना ये होगा कि इस दरख्वास्त को कब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से टेकअप किया जाएगा। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।